मोदी को केंद्र की सत्ता में 8 साल हो गए। ऐसे में शायद ही कोई क्षण ऐसा आया हो जब मोदी के लिए किसी भी काम को कांग्रेस ने सराहा हो। नरेंद्र मोदी के किए किसी भी काम को कांग्रेस ने अच्छे मन से स्वीकारा हो। कांग्रेस का ऐसा न कर सकने के पीछे एक कारण है। दरअसल जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी मोदी कांग्रेस की आंख में चढ़े रहते थे। मोदी कांग्रेस की आंख में खटकते रहते थे और उस वक्त भी कांग्रेस किसी तरह से मोदी को नीचे गिराने के बारे में, उनकी राजनीति को खत्म करने के हथकंडे अपनाने में पीछे नहीं रहती थी। अगर आपको यकीन न हो तो हम आपको यकीन दिलाएंगे कि ऐसा ही था। साल 2002 के गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट दावा करती है कि कांग्रेस की मंशा थी कि मोदी सरकार को गलत तरीके से फंसाया जाए और सरकार को गिरा दिया जाए। साल 2002 के गुजरात दंगों को लेकर जांच कर रही विशेष जांच दल ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर भी नए खुलासे किए हैं। शुक्रवार को एसआईटी ने सत्र अदालत को बताया कि तीस्ता सीतलवाड़ पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट प्रदेश की मोदी सरकार को गलत तरीके से फंसाने और सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे और इन सब के पीछे दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल का हाथ था। सीतलवाड़ और श्री कुमार की दायर जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए एसआईटी ने 2 गवाहों का हवाला देते हुए हलफनामा दायर किया है और गुजरात की छवि खराब करने की साजिश तत्कालीन राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता स्वर्गीय अहमद पटेल के इशारे पर रची गई थी, इसका भी दावा किया है। हलफनामे में आगे लिखा गया है कि सीतलवाड़ ने अहमद पटेल के साथ बैठक की और पहली बार में 5 लाख रुपए लिए। पैसे पटेल के कहने पर एक गवाह ने दिए थे। एसआईटी के हलफनामे से एक और जो दिलचस्प बात सामने आई है वो ये कि अहमद पटेल ने दंगों के तुरंत बाद तीस्ता को पैसे दिए थे, लेकिन वो राहत कार्य के लिए नहीं थे। जी हाँ, एसआईटी के हलफनामे में लिखा है 2 दिन बाद सीतलवाड़ और अहमद पटेल अहमदाबाद के शाही बाग के सर्किट हाउस में मिले, जहां उन्हें पटेल से 25 लाख रुपए और मिले, जो कि राहत कार्य के लिए नहीं थे, जबकि ये गुजरात राहत समिति के नाम पर ही लिए गए थे। इस बैठक में कई और राजनेता भी मौजूद थे। सीतलवाड़ ने गोधरा ट्रेन की घटना के 1 सप्ताह के भीतर राहत शिविरों का दौरा किया और राजनीतिक पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। दंगों के 4 महीने बाद गुप्त तरीके से उन्होंने संजीव भट्ट के साथ पटेल से उनके नई दिल्ली के आवास पर मुलाकात की। ऐसे में सवाल ये उठ सकता है कि सीतलवाड़ ही क्यों? सामाजिक कार्यकर्ता थी, लेकिन राजनीति में इतनी दिलचस्पी उनकी कैसे थी? तो इसके पीछे के राज का जो खुलासा एसआईटी ने किया है उसके मुताबिक दरअसल राज्यसभा सदस्य बनने की ख्वाहिश रखती थी सीतलवाड़। एसआईटी ने आरोप लगाया कि साल 2007 में केंद्र सरकार ने सीतलवाड़ को पद्मश्री से सम्मानित किया। जांच एजेंसी ने उन पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि वो राज्यसभा सदस्य बनना चाहती थी। इसे साबित करने के लिए एसआईटी ने एक गवाह का हवाला दिया, जिसने दावा किया कि सीतलवाड़ ने एक राजनीतिक नेता से पूछा कि शबाना आजमी और जावेद अख्तर को सांसद क्यों बनाया गया और उस पर विचार क्यों नहीं किया गया। शबाना और जावेद मियां बीबी को मौका मिला, मुझे राज्यसभा का सदस्य क्यों नहीं बनाया जा रहा। गुजरात सरकार को अस्थिर करने के राजनीतिक मकसद के अपने दावे को पुष्ट करने के लिए हलफनामे में साल 2006 में पंचमहल के पंडारवाड़ा में दंगा पीड़ितों के शवों को निकालने के बाद दिए गए सीतलवाड़ के बयान का भी हवाला दिया गया। सीतलवाड़ ने मीडिया से कहा था कि गुजरात सरकार को 3 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा। इसके अलावा दंगों से प्रभावित लोगों के लिए गलत तरीके से पैसे जुटाने की बात भी एसआईटी ने अपने हलफनामे में कही है। हलफनामे में गुलबर्ग सोसाइटी के निवासी फिरोज खान पठान की प्राथमिकी की जांच के दौरान सामने आए व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन के कथित दुरुपयोग का भी जिक्र है। दावा किया गया है कि सीजेपी की आईडीबीआई बैंक खाते में 63 लाख रुपए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सरबंग ट्रस्ट के खाते में 88 लाख रुपए जमा किए गए और कथित तौर पर हेराफेरी की गई। हालांकि अहमद पटेल पर लगे इन इल्जामों से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस ने शनिवार को पार्टी के दिग्गज दिवंगत नेता अहमद पटेल पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। खंडन इस बात का कि अहमद पटेल ने साल 2002 के दंगों के बाद तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर इसके लिए पलटवार किया है। कहा, प्रधानमंत्री की राजनीति प्रतिशोध मशीन
स्पष्ट रूप से उन दिवंगत लोगों को भी नहीं बख्शती जो उनके राजनीतिक विरोधी थे। ये एसआईटी अपने सियासी आका की धुन पर नाच रही है और जहां कहा जाएगा वहीं बैठ जाएगी। हम जानते हैं कि कैसे एक पूर्व एसआईटी प्रमुख को मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने के बाद एक राजनयिक कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। आपको बता दें, इस सब में जिन तीस्ता सीतलवाड़ का जिक्र किया जा रहा है, उन्हें साल 2002 के गुजरात दंगों के मामले में कथित तौर पर सबूतों को गढ़ने के आरोप में पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार ने गिरफ्तार किया था। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की तरफ से आरोप लगा दिए गए और कांग्रेस ने दिवंगत नेता अहमद पटेल के साथ साथ अपना भी बचाव कर लिया। लेकिन अब जब ये बात उठी है तो दूर तलक जाएगी भी। ऐसे में आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको इस मुद्दे पर किस पर यकीन है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।